हाय गाइस, हमारा व्हाट्सअप एपीआई पैनल की जो ट्रेनिंग सेशन है उसके एडमिन पैनल की ट्रेनिंग चल रही है। इसके हमने एक पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने आपको डैशबोर्ड, वेंडर, फीचर और डेटा क्लीनअप के बारे में बता दिया है। अब ये सेकंड पार्ट है तो इसमें हम समझेंगे अकाउंटिंग के बारे में और इंक्वायरी और कूपन के बारे में। ठीक है, तो अभी हम अकाउंटिंग में जाते हैं तो आपको पेमेंट्स का ऑप्शन मिलता है। पेमेंट्स में आपको जो आपके क्लाइंट ने आपको पेमेंट किया वो आपको यहाँ पे शो होगा, चाहे वो सब्सक्रिप्शन का पेमेंट हो चाहे आपका वॉलेट का पेमेंट हो। तो यहाँ पे आपको टोटल रेवेन्यू, टोटल ट्रांजेक्शन और पेंडिंग कितना है, यहाँ पे कोई पेंडिंग अप्रूवल होएगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे किसी ने मैनुअल पेमेंट किया तो आप चेक करके उसको अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसकी ट्रांजेक्शन डिटेल्स वगैरह, जैसे ये मैंने मैनुअल पेमेंट किया तो इसके ट्रांजेक्शन डिटेल वगैरह चेक करके मैंने कर दिया। फिर आपका यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। इनवॉइस आप डाउनलोड करके सेंड भी कर सकते हो या आप चेक भी कर सकते हो। तो ये डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। नेक्स्ट है वॉलेट लेजर। अगर आप किसी क्लाइंट को वॉलेट सिस्टम दे रखा है तो उसका आप यहाँ से रेट डिसाइड करना चाहते हो, यहाँ से रेट डिसाइड कर सकते हो। ये ग्लोबल सभी के लिए होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे कंट्री डालनी है, कंट्री कोड डालना है, मार्केटिंग के मैसेज, यूटिलिटी के मैसेज, क्या बेस प्राइस है और आप मार्कअप कितना रखना चाहते हो वो डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एडजस्ट बैलेंस है कि किसी कस्टमर की आईडी डालो, कितना बैलेंस डेबिट करना है, कितना क्रेडिट करना है, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कस्टमर वाइज डिटेल चेक करने का, कस्टमर वाइज भी डिटेल चेक कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मेटा प्राइजिंग का। ये मेटा प्राइजिंग आपके पास आई जाएगी इधर। ये बिलिंग का, ये वॉलेट बिलिंग है। मतलब आप यहाँ पे ग्लोबली भी सेट कर सकते हो जो वहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे पर कस्टमर वाइज भी सेट कर सकते हो और पर कस्टमर वाइज आप वेंडर में भी कर सकते हो। तो आपको दो तीन प्रकार से ऑप्शन मिलता है, आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन में ऐसा होता है कि किसी ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे आप इनवॉइस डाउन, यहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हो और यहाँ पे आप किसी का सब्सक्रिप्शन चेंज भी कर सकते हो मैनुअली। अगर करना चाहो कि डेट एक्सटेंड करना चाहो तो वो कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शन है बिलिंग एंड इनवॉइसेस। यहाँ पे आपकी जो बिलिंग एंड इनवॉइसेस का ऑप्शन पूरा आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे टोटल अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट कितना है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पे आप इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हो और मेल सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन टैक्स का। टैक्स आपको 18% रखना है इंडिया के लिए। बाहर के लिए अगर आप अदर कंट्री से देख रहे हो तो उसके लिए अलग सिस्टम होगा। नेक्स्ट है प्लान रिमाइंडर। मतलब किसी का प्लान एक्सपायर वाला होने वाला हो तो उसको मेल जाएगी यहाँ, मतलब आपके पैनल की तरफ से कब कब जाएगी वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओके, तो आप अभी रन कर सकते हो। तो जिनका अभी रिमाइंडर किसी का नहीं है तो किसी वक्त मेल नहीं गई है। ओके, प्लान्स का ऑप्शन है। प्लान्स का जो मेन ऑप्शन है, बहुत मेन ऑप्शन है, यहाँ पे प्लान्स दिखेंगे आपको और आपको वेटर पैनल में भी दिखेंगे। वहाँ पे जहाँ पे सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन है वहाँ पे यहाँ पे प्लान्स दिखेंगे। जो जो भी सब्सक्राइब करेगा प्लान, ये पूरे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिलेंगे। जो भी आप यहाँ पे अपडेट करोगे प्लान वो वहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। अब जैसे फ्री वाला ऑप्शन है तो ये क्या क्या आप सर्विस देना चाहते हो वो आप पूरी यहाँ पे लिख सकते हो जो यहाँ पे शो होगा। ओके, और आप क्या क्या देना चाहते हो, कितने आप कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हो, कितने कैंपेन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हो। एक ऑप्शन है फ्री ट्रायल का। अगर आप यहाँ पे जितने दिन लिखोगे उतने दिन का फ्री ट्रायल होगा, उसके बाद उसका पेमेंट ऑटोमेटिक कट जाएगा, लेकिन पेमेंट डिटेल पहले ही मांग लेगा। ये मैंडेट का है कि ये आप ऑन कर दोगे तो कस्टमर का ऑटो डेबिट करता रहेगा। अगर आपके पास ऑटो डेबिट फैसिलिटी है तो मतलब बार बार रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पेमेंट कट जाएगा। ठीक है, एक आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे मार्क एज ए पॉपुलर। और इसको मार्क कर दोगे पॉपुलर के लिए तो आपको यहाँ पे, जैसे मैंने इस पर मार्क कर रखा है तो ये पॉपुलर दिखा रहा है, आप जिस पे मार्क करोगे वो पॉपुलर आ जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि आप मंथली कितना फीस रखना चाहते हो, क्वार्टरली कितना रखना चाहते हो और ईयरली कितना रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको देखो ये मंथली इतना है। अगर आप इसको 0 0 रखोगे तो क्वार्टरली जितना मंथली उसका 3 गुना हो जाएगा और ये ईयरली 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने का डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। ये बाई डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगर आप मैनुअल चेंज करना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग रेट रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। कितने दिन का ट्रायल पीरियड रखना ही नहीं रखना, नहीं रखना, जीरो का तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलेगा इंक्वायरी का।
इंक्वायरी का ऑप्शन किस प्रकार से काम करता है, अगर किसी ने यहाँ पे इंक्वायरी की है तो आपके वहाँ पे इंक्वायरी आ जाएगी। लेकिन इसका एक और फ़ायदा है, जैसे मान लो मैंने इंक्वायरी की हरीश और यहाँ पे मेल आईडी डाली, आपके पास दो टाइप से इंक्वायरी आएगी। अब यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो सबसे पहले तो ये इंक्वायरी आपकी वहाँ पे सबमिट हो जाएगी, और दूसरा आपके व्हाट्सएप पे भी रीडायरेक्ट हो जाएगी, जो व्हाट्सएप आपने खोल रखा होगा। देखो ये आपने कोई नंबर सेट कर रखा होगा, उस पर ये इंक्वायरी जनरेट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। और ये इंक्वायरी आपकी यहाँ से भी आ जाएगी, यहाँ पर भी आ जाएगी आपकी इंक्वायरी, दिखाता हूँ। मतलब एक इंक्वायरी बढ़ जाएगी, ये आ गई। तो यहाँ पे भी इंक्वायरी आएगी और व्हाट्सएप पे भी आएगी, तो दोनों तरह से आप लीड को क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कूपन कोड। कूपन कोड में ऐसा होता है कि अगर आप अपने प्लान में किसी को डिस्काउंट देना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, आप डिस्काउंट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कूपन कोड जनरेट कर दो, यहाँ पे कूपन कोड का नाम लिख दो, कितने % डिस्काउंट देना है, फ्लैट डिस्काउंट देना है वो लिख दो, यहाँ वैल्यू लिख दो, कितने मैक्स यूज़र को देना है वो लिख दो, एक्सपायर कब होगा वो लिख दो। आप अपने अकॉर्डिंग जनरेट करके दे सकते हो। ये ऑप्शन है अनाउंसमेंट का। अनाउंसमेंट में ऐसा होता है कि आपके पास 1000 कस्टमर है, 500 कस्टमर है, 100 कस्टमर है, 50 कस्टमर है, मतलब वेंडर आपके पास, सबको आप एक एक को मैसेज देना चाहते हो तो एक को देने जाना पड़ेगा। इससे बड़े अनाउंसमेंट में यहाँ पे डाल दो किस टाइप का अनाउंसमेंट है, सक्सेस वाला है, वार्निंग वाला है, क्रिटिकल है, क्या है, मतलब कुछ भी अपडेट आने वाली है तो यहाँ डाल दो, उसके डैशबोर्ड में अपने आप चला जाएगा। जैसे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, जैसे टेस्टिंग, ठीक है, और हरी सोनी टेस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे डाला अपन ने, डाले क्रिटिकल, और एक्सपायर कब होगा, एक्सपायर की डेट अपन ने अभी डाली नहीं, ये पब्लिश किया अपन ने। अब किसी भी वेंडर में खोल के देखते हैं अपन, तो ये आ गया, देखो क्रिटिकल है तो ये एरर आ गया, तो सभी वेंडर्स को पता चल जाएगी क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप अनाउंसमेंट दे सकते हो। अभी मैं क्लोज कर देता हूँ अनाउंसमेंट, ताकि वहाँ पे शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे आता है सिस्टम हेल्थ। सिस्टम हेल्थ में आपके सर्वर में जितनी साइटें चल रही है, वो कौन सी क्या चल रही है, कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, वो आपके यहाँ पे आ जाएगी, ताकि आपकी डिस्क वगैरह फुल नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, बंद नहीं हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग, इंक्वायरी, कूपन, अनाउंसमेंट और सिस्टम हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।